Good morning, dear students. How are you? I hope you all are fine. In yesterday, we learned about what is division and हमने division को अलग-अलग multiplication से compare करके देखा था कि division is the opposite of multiplication, division is the repeated subtraction, division is the equal grouping and equal sharing. Like this, yesterday we learned about what is division. Okay. Now today we learn about की relation between division and multiplication. आज का हमारा टॉपिक क्या है? Relation between division and multiplication. Students, division and multiplication, in both the lesson the very important part is tables. टेबल्स आपको लर्न होंगे तभी आप मल्टीप्लिकेशन भी कर पाएंगे, टेबल्स आपको लर्न होंगे तभी आप डिवीजन भी कर पाएंगे, और टेबल्स आपको लर्न होंगे तभी आप आगे के लेसन्स भी कंप्लीट कर पाएंगे, जैसे फ्रैक्शंस और जो भी हम पढ़ेंगे. ठीक है. सो टेबल इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स. सो ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स प्लीज लर्न टेबल अप टू क्लास 15, है ना. जब भी आपको टाइम मिलता है घर में तो डेली एक एक टेबल को रोज रिवाइज करो, लर्न करो, और 15 तक टेबल सारे बच्चों को आना ही चाहिए क्लास 5 के स्टैंडर्ड तक. ओके. नाउ इन दिस टॉपिक रिलेशन बिटवीन डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन वी सॉल्व टू टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, डिवीजन फैक्ट एंड मल्टीप्लिकेशन फैक्ट. इस टॉपिक में हम टू टाइप्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. हम डिवीजन फैक्ट्स लिखेंगे क्वेश्चन के और मल्टीप्लिकेशन फैक्ट्स. तो एक एक करके करते हैं. नाउ टुडे वी लर्न अबाउट डिवीजन फैक्ट्स, कि हमको डिवीजन फैक्ट्स कैसे लिखना है. ओके. सो द क्वेश्चन इज राइट द डिवीजन फैक्ट्स. अब डिवीजन फैक्ट्स आपको लिखना है. कैसे लिखोगे डिवीजन फैक्ट्स? बहुत इजी है, बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है. आपको टेबल्स आता है तो ये आपके लिए बहुत इजी पार्ट है. सो देखो कैसे करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन में सॉल्व करती हूँ. सपोज हम क्वेश्चन है हमारा 7 2 14. दिस इज मल्टीप्लिकेशन फैक्ट्स. क्योंकि हम इसमें मल्टीप्लाई का साइन यूज कर रहे हैं तो हम इसको बोलेंगे मल्टीप्लिकेशन फैक्ट. ठीक है. अब इसका डिवीजन फैक्ट लिखना है क्योंकि हमारा क्वेश्चन है डिवीजन फैक्ट्स लिखना है. ठीक है. तो डिवीजन फैक्ट्स आप कैसे लिखोगे? सबसे पहले आप सबकी कॉपी में सेम होना चाहिए डिवीजन फैक्ट्स. ठीक है. डिवीजन फैक्ट्स हेडिंग डालोगे 14. 7 2 14, यानी 7 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो 14 आना. अगर हम 14 को 2 ग्रुप्स में बांटेंगे, डिवाइड करेंगे, डिवीजन फैक्ट है इसलिए डिवीजन का साइन लगेगा. 14 को 2 ग्रुप्स में बांटेंगे तो हर ग्रुप में कितने आंसर होंगे? 7. कैसे किया देखो, 14 डिवाइड 2, द आंसर है 7. क्वेश्चन में ही आपका आंसर है. ठीक है. क्वेश्चन में ही आपका आंसर है. हमेशा हम बड़े नंबर को डिवाइड करते हैं. अगर आपने लिखा 7 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 14, दिस इज रॉन्ग. अगर आप लिखोगे 7, अब इसको उल्टा लिखोगे 2 डिवाइड बाय 14 इज इक्वल टू 7, ये भी रॉन्ग होगा. तो याद रखना कि हमेशा जो सबसे फर्स्ट नंबर होता है दैट इज द ग्रेटेस्ट नंबर अमंग ऑल 3 नंबर्स. ये सबसे बड़ा नंबर होगा क्योंकि हम ज्यादा चीजों को ही डिवाइड कर पाते हैं, है ना. हम कम चीजों को नहीं डिवाइड कर पाते. यहाँ हम 14 हमारे पास आइटम है या फिर 14 चॉकलेट है जिसको 2 ग्रुप्स में डालेंगे तो हर ग्रुप में 7 चॉकलेट्स आएगी. इसमें 2 चॉकलेट है उसको 14 ग्रुप्स में बांटेंगे तो ये तो कॉन्सेप्ट ही गलत हो गया. तो हमेशा लिखते वक्त याद रखना कि हमारा जो फर्स्ट नंबर है दैट इज द बिगेस्ट नंबर अमंग दीज 3 नंबर. इन तीनों में से जो सबसे बड़ा आंसर होता है वही सबसे पहले लिखना है. इस टाइप की मिस्टेक हर बच्चा करता है तो अपनी मिस्टेक्स क्या नहीं करनी है उस पर भी ध्यान देंगे सब. ठीक है. ये हो गया हमारा एक डिवीजन फैक्ट्स.
7 2s are 14, so 14 you have to write down over here. Divide by 2, the answer is 7. Same as 14 divided into 7 groups, each one get 2 toffees. अभी सेम 14 को अगर हम 7 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं तो हर ग्रुप के पास 2 टॉफीज आएगी. ठीक है, फिर से हम रिवाइज करते हैं कैसे लिखना है हमको. 7 2s are 14 है तो 14 is greater, divide by 2, the answer is 7. 14 divided by 7, the answer is 2. आप कॉपी में ये लिखेंगे, ये लिखेंगे, ये लिखेंगे, ये लिखेंगे, इसके बाद 1 2 3 लाइंस को छोड़ देंगे, है ना. हमने हर क्वेश्चन के बाद कितनी लाइंस छोड़ते हैं हम? 3 लाइंस. ये सारे बच्चों को पता है. तो हर क्वेश्चन के बाद 3 लाइंस को छोड़कर नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे. एक क्वेश्चन और करते हैं हम. क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्वेश्चन है 8 3s are 24. अब इसका डिवीजन फैक्ट्स आप कैसे लिखेंगे? डिवीजन फैक्ट्स that is 24 divided by 8 is equal to 3. Next is 24 divided by 3 is equal to 8. ओके, अब देखो मैंने आज 2 क्वेश्चंस किए हैं. अगर आप लोग सब ऑफलाइन में होते मैं सारे बच्चों से एक एक क्वेश्चन पूछ पाती, लेकिन अभी आप लोग वीडियो देखोगे तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको बार बार देखना है. इस वीडियो को 2 बार देखना, 3 बार देखना, आपको अच्छे से रिवाइज होगा. और ये 2 क्वेश्चंस मैंने करके दिए हैं. आप इसके बाद 2 क्वेश्चंस खुद करोगे कॉपी में. हर क्वेश्चन के बाद कितनी लाइंस छोड़नी है? 3 लाइंस छोड़नी है. यहाँ मैं क्वेश्चन लिख रही हूँ 7 3s are 21 और 6 8s are 48. These 2 questions is the homework for you. You have to write down the division facts of these 2 questions. है ना. इस दोनों क्वेश्चन पे आप सेम डिवीजन फैक्ट लिखोगे जैसे अभी मैंने वीडियो में दिखाए हैं. ठीक है, बार बार वीडियो देखना. अगर नहीं समझ में आएगा तो बार बार देखना है. When you come back in your class, come back to your class, तब मैं पूछूंगी कि डिवीजन फैक्ट्स क्या होता है और तब मुझे आइडिया लग जाएगा कि कितने बच्चों ने वीडियो को ध्यान से देखा है. ओके, थैंक यू एंड एंजॉय योर डे.